नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। संसार में टाइम की कीमत सबसे ज़्यादा है। संसार में यदि आप देखें सबसे ज़्यादा वैल्यूबल क्या है तो टाइम। जो एक बार निकल गया वो वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, हर व्यक्ति के पास सिर्फ ये 24 घंटे हैं। व्यक्ति उसका उपयोग कैसे कर रहा है ये एक जानने योग्य बात है। एक व्यक्ति उसी टाइम को जो है बहुत महत्वपूर्ण ढंग से निभा रहा है, एक एक पल का बहुत अच्छा यूज़ कर रहा है, उसका परिणाम भी आप सामने देख रहे हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो जिसके पास टाइम ही टाइम है, लेकिन टाइम की कोई कीमत नहीं है। और दोनों का परिणाम आपके सामने है। जहाँ पर आपने देखा कि आप जब देखते हैं कछुए और खरगोश की स्थिति में, तो आप एक बहुत बड़ा अंतर पाते हैं। कौन सा अंतर पाते हैं? ये पाते हैं कि खरगोश की चाल बहुत तेज है, चलने में होशियार है, दिमाग में तेज है, सब में तेज है। कछुआ की कोई उसके सामने कोई औकात ही नहीं है। औकात की यदि हम बात कहें तो कछुए की कोई औकात नहीं है कि वो खरगोश के साथ उसकी तुलना की जाती है। लेकिन खरगोश खरगोश होने के बावजूद भी अपने समय की कीमत नहीं करता। वो आलसी है। वो आगे बढ़ने के बारे में ज़्यादा सोचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये आगे बढ़ने का है क्या, वो तो मेरा चुटकियों का काम है। जो लोग चुटकियों के काम की तरह से चीज़ों को लेते हैं वो समय को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। और एक व्यक्ति जिसके पास चीज़ नहीं है, वो चीज़ को इस तरह से लेता है कि उसके लिए वो थोड़ा थोड़ा करके भी वो उससे आगे निकल जाता है। जैसे कछुआ निकल गया। ये कछुए और खरगोश की कहानी के माध्यम से, पहले लोग हमारे ऐसे ही थे जो लोग कहानियों के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से चीज़ें समझाने की कोशिश करते थे। भोली वाली जनता थी, बात को समझ नहीं पा रही है, पढ़ी लिखी है नहीं, चीज़ें उसे पता ही नहीं है उसको। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहानी को भी ध्यान से नहीं सुनते थे। उनके लिए जीवन में कोई चीज़ महत्वपूर्ण ही नहीं थी। वो ध्यान देते ही नहीं थे किसी चीज़ पे, और आज भी नहीं देते हैं। तो उनके लिए तो खैर हम बात ही क्या करें। लेकिन जो ध्यान भी देते हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान देने वाले हैं, लेकिन उनका आलसीपन, उनकी इग्नोरेंस जो है वो समय को खा जाती है। और समय के साथ साथ उनकी उस स्थिति को भी खा जाती है जिस स्थिति पर वो पहुँचे, उस प्रेजेंस को ही खा जाती है। एक स्थिति ये आ जाती है कि जब उनको अपने आप पर बहुत पछतावा होता है। लेकिन पछताने से क्या होता है? चीज़ें तो वापस नहीं लौटती हैं, समय तो वापस नहीं लौटेगा। समय के साथ साथ जो चीज़ें चली गई वो वापस नहीं लौटने वाली हैं। आपकी हेल्थ चली गई। आपको क्या लगता है कि हेल्थ एक दिन में बनती है? नहीं बनती। आपकी जो आदतें पड़ गई वो आदतें एक दिन में बन जाएंगी? नहीं। आपकी सालों साल की मेहनत का परिणाम थी कोई आदत, और वो मिनटों में ख़राब हो गई। ख़राब आदतें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ख़राब आदतें ही नहीं होती, कहना तो ये चाहिए वो आदतें हैं ही नहीं। वो तो फिर आप आदतें यदि ऐसी हों जो आपको बर्बाद कर दें तो वो आदत ही कहाँ है। वो तो आपको वो आदत डालने की जरूरत। आदत शब्द से हम यदि किसी को लें कि हमें आदतें डालना चाहिए, तो आदत तो हम अच्छी की तरफ प्रयास करेंगे ना, खराब की तरफ तो करेंगे नहीं। तो आदत तो है, लेकिन उस हैबिट का कोई प्रभाव नहीं है। जो प्रभावहीन है उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आप हैं ही। उसमें करने की क्या आवश्यकता है? उसमें मेहनत की कहाँ आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। मेहनत की आवश्यकता होती है जब आप आगे बढ़ने की सोचते हैं, आगे बढ़ने के सपने को देखते हैं। सपने के पहले ज़रूरत है आपके टाइम को कितना महत्वपूर्ण ढंग से देखते हैं। तो बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे हैं जो टाइम को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से देखते हैं, तो उनकी तो फिर बात क्या कही जाए। जो लोग महत्वपूर्ण ढंग से हर चीज़ों को देखते हैं वो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। जीवन का असली फ़ायदा उन्हीं के पास है, और नुकसान उन्हीं के पास है जो जो हमेशा चीज़ें हैं, सब कुछ है, अच्छा अच्छा परिवार मिला, सब चीज़ें मिले, लेकिन वो धीरे धीरे आज नहीं तो कल छोड़ देंगे। कोई गलत आदत है, गलत हैबिट है, उसको आज नहीं तो कल छोड़ देंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, परसों नहीं तो उससे अगले दिन कर लेंगे। उनका वो अगला दिन कभी आता ही नहीं। वो वहीं खड़े थे, जहाँ खड़े थे उससे नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक एक
एक एक टाइम को जोड़ने की कोशिश करते हैं। टाइम को जोड़ने की कोशिश कैसे करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं। इतने मेहनती हैं, इतने और अन्य कामों में लगे हुए हैं कि जहाँ से उनको अपने टाइम को चुराना पड़ रहा है, और तब वो चुरा करके अपने उस एक मिनट का यूज़ कर रहे हैं। और वो एक मिनट का जो यूज़ है ना, वो एक मिनट का यूज़ जो है ना, हजारों साल की मेहनत से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने चुराया ना उस टाइम को, उस टाइम को चुराया, तब जा कर के उनको वो चीज़ मिली है, ऐसे ही नहीं मिली। तो बहुत वैल्यूबल हो जाती है वो चीज़। जब मैं अपनी जर्नी को सोचती हूँ कि एक समय वो था कि जहाँ मुझे पढ़ने के लिए इतनी भी समय की सुविधा नहीं थी, इतनी भी ना लोगों का साथ था, ना परिस्थितियों का साथ था। यानी यदि ससुराल की कहें तो ससुराल की स्थिति ये कि शाम को 6 बजे वो लाइट बंद कर देती थी। पहले तो लाइट ही नहीं जलेगी, लाइट जलाने की क्या ज़रूरत है तुमको? उनसे पढ़ने की बात तो कह ही नहीं सकते थे दूर दूर तक। यदि पढ़ने की कह दी फिर तो जलेगी ही नहीं लाइट बिल्कुल ही। तो पढ़ाई तो हम बता ही नहीं सकते थे, सपने में भी भूल के ये नहीं बता सकते थे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। ये बात कह नहीं सकते थे। रात को 12 बजे से 2 बजे तक का समय निकाल के पढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ करके घर का काम कर रहे हैं। वो समय जो होता है ना, वो बहुत कीमती होता है कि कैसे उस समय को निकाल करके पढ़ाई को करना होता है। सारी चीज़ों को देखते हुए वो बहुत वैल्यूबल चीज़ है, क्योंकि आप उसकी कीमत जानते हैं। बहुत मुश्किल से वो चीज़ पाई है आपने। आपको पता है, दूसरों को नहीं पता कि क्या ऐसे भी होती है पढ़ाई। हाँ, होती है। होती है, बिल्कुल ऐसी होती है, और उन स्थितियों में होती है जब लोग समझदार नहीं होते हैं, जहाँ लोगों को इस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब उनके लिए अब आज भी ऐसे लोग हैं जो परिवार में ये कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। बहुओं को और बेटियों को यही कहते हैं, तुम्हें पढ़ाई करने की क्या, तुम्हें घर संभालने की ज़रूरत। पढ़ाई की वैल्यू आज की डेट में नहीं समझ रहे हैं, उस समय की तो छोड़ दीजिए। उस समय तो लोग बहुत ही अनजान थे। उनके लिए बहू और बेटी की पढ़ाई का तो कोई महत्व तो होता ही नहीं था। बहू और बेटी तो बनी है सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ घर का काम देख सकें। इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया उनके लिए, अपने लिए कैरियर सोचना, अपने लिए जीवन में आगे बढ़ना, अपने लिए सपने देखना, पढ़ना, कुछ भी काम उनके लिए अनिवार्य नहीं होता था। तो ऐसे में जिन भी लोगों ने इन समस्याओं का सामना करते हुए स्टडी की होगी, तो उनके लिए वो स्टडी की कीमत जानती है कि स्टडी की कीमत क्या होती है। पता है कि एक मिनट भी जो है वो आंखें झुक जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं, किताब सामने होती है, लेकिन फिर भी उसी में टाइम पढ़ना तो वही है, टाइम दूसरा है ही नहीं। तो वो बहुत वैल्यूबल हो जाती है। वो एक मिनट का एक एक लाइन का याद हो जाना, एक चीज़ का याद हो जाना बहुत मैटर करता है। तो ये समय बहुत कीमती है। तो बहुत सारे लोगों के पास इतना समय कि उनके पास समय ही समय है, लेकिन वो समय का उपयोग ही नहीं करते। उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि वो समय का उपयोग करें। चीज़ें सब उनके पास उपलब्ध हैं, लेकिन उनको करना नहीं है। तो जीवन में समय की बहुत वैल्यू होती है, और जो अपने समय को ध्यान देते हैं, जो हम अपने समय के साथ चलते रहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, एक एक निश्चित समय पर वो काम करते रहते हैं। वो लोग भी बहुत आगे निकल जाते हैं। वो लोग भी बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, चाहे कितना भी समय मिल जाए, चाहे कितनी भी चीज़ें मिल जाएँ, चाहे कितने, वो किसी उनके लिए किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। जो कुछ मिला है उनको पास, उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। उनके पास सिर्फ़ उस चीज़ की वैल्यू है कि दूसरे के पास क्या है। सिर्फ़ उसी चीज़ की वैल्यू करने में लगे रहते हैं, दूसरे के पास क्या है। अपनी चीज़ की कीमत ही नहीं कभी करते ज़िंदगी भर। सारी ज़िंदगी उनकी निगाहें सिर्फ़ दूसरों के पास क्या है, इसी पर रहती है। तो ऐसे लोग हमेशा अपने पास जो कुछ है उसे भी धीरे धीरे खो देते हैं। उनके पास वो भी नहीं बचता फिर लास्ट में, जो उनके पास होता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में अपने समय की वैल्यू करना चाहिए। और एक वो लोग हैं जो समय की वैल्यू इस तरीके से देते हैं, अब जैसे हम वॉरेन बफेट और लोगों के बारे में हम सुनते हैं, जितने भी लोग संसार में आगे गए हैं। और मैंने तो जैसे मैंने आपको कई बार बोला है कि मेरे हाथ में तो 6 साल की थी तो जानकी देवी बजाज की जो आत्मकथा है, वो मेरे हाथ लगी थी। जीवनी, वो मेरे हाथ लगी थी। तो वो जीवनी जो है, उसमें बताया गया कि वो किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को आगे चलाया था।
तो बड़ी ही वो रोचक कथा थी और उसमें इसी तरह की थी कि उसमें उनको कहीं भी उस समय के समय में तो उनको बिल्कुल भी पढ़ने के लिए कहीं से कहीं तक कोई साधन ही उपलब्ध नहीं था। घर में इतनी भी छूट नहीं थी कि वो अपने हस्बैंड्स के साथ बैठ कर के भी स्टडी कर सकें, क्योंकि वैल्यूएबल समझा ही नहीं जाता था। तो वो एक लगी थी तब मुझे उस स्थिति में, वो एक मैंने पढ़ी और उसके बाद मेरे हाथ में जब 6th-7th में थी तो वो आई थी वो क्या थी, महिला स्त्री सुबोधनी करके एक बुक आई थी, जिसमें मैंने देखा तो वहाँ पर जो स्त्री सुबोधनी का जो बोध कराया था उसने तो मुझे हिला करके रख दिया। ये क्या बेवकूफ़ी पने की बातें लिखी हैं इसके अंदर। जितनी बातें लिखी थी सब ऐसी बातें थी जहाँ पर स्त्री के कामयाब होने की कोई बात नहीं थी, सिर्फ उसमें सिर्फ वो सोच रही है और वो सिर्फ पुरुष को बढ़ाने की सोच रही है, जहाँ पुरुष की उन्नति के लिए सोच रही है, ये बात बुरी नहीं है। लेकिन बुरी बात वो थी कि जहाँ पर वो अपने पति को वेश्यालय ले जाने के, वो वेश्यालय जाना चाहता है और उसको अपनी पीठ पर लाद करके वो वहाँ लेकर के जा रही है। उसने तो मुझे हिला करके रख दिया कि ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। मतलब ये कि आप अपने पति को, बिगड़े हुए पति को और बिगाड़ दें। एक ये कहानी, एक दूसरी वो जो कहानी जिसमें कि धृतराष्ट्र की पत्नी की जो बात आती है कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। ये क्या है, ये क्या, कौन सी क्या बताना चाहते हैं कि मतलब आप, पति अंधा है तो खुद भी आंखों पे पट्टी बांध करके अंधे बन जाओ। अरे पति अंधा है ना, पति की सहारा बनो, वो तो समझ में आता है। लेकिन एक व्यक्ति अंधा है, तुम भी अंधे बन के का साथ में चलोगे तो साथ का कैसे जीवन का साथ चलेगा। तो इस तरह की बातें थी। तो जीवन में कुछ बातें मुझे नहीं पसंद आई थी, तो वो बातें कहीं ना कहीं अफेक्ट डालती। तो वो एक टाइम पीरियड उस तरीके का था जहाँ पर जीवन के बारे में सोचना समझना बिल्कुल ही कहीं भी कोई महत्व ही नहीं रखता था। जीवन एक ऐसी दिशा में जा रहा था उस समय तो, जो जिसमें कहें कि उसमें उन्नति की बात सोचना भी कुछ खास लोगों के लिए, यानी कुछ खास लोग, एक तो महिलाओं के लिए सोचने के लिए कहीं कुछ ऐसी जगह नहीं थी। दूसरे जो हम निम्न वर्ग के लिए बात कहें तो उसके लिए, ग्रामीण लोगों के लिए सोचने की बात बनती नहीं थी, क्योंकि उनके उनके जीवन तो सिर्फ बना ही इसीलिए कि वो सारी ज़िंदगी मजदूरी कर सकें और उसी में पड़े रहें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थीं जो जीवन में जीवन की दिशा को बता रही थी कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें जो जिन चीज़ों पर व्यक्ति की नज़र जानी चाहिए, वो नज़र ही नहीं जाती कि जीवन में हर व्यक्ति को हक है कि वो जीवन में शिक्षा पाए। हर व्यक्ति को हक है कि वो जीवन की आगे की दिशा देखे, आगे की तरफ जाए, लेकिन वो जाएगा कैसे? उसको जाने के लिए वो रास्ते चाहिए, वो हाथ चाहिए जो उसको आगे लेके जा सकें। कई बार वो हाथ आगे निकाल ले व्यक्ति के मदद के लिए, कहते हैं ना, जो जो व्यक्ति तेज है तो वो जैसा कि मैंने दिखाया कि जो व्यक्ति तेज है वो एक एक चित्र को भी देख करके उसको अपना लक्ष्य बना करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है, जब तक उनसे ना कहा जाए तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। ज़्यादातर लोग इसी तरह के मिलेंगे कि उनको हाथ के सहारे की ज़रूरत होती है, तब वो आगे बढ़ पाते हैं। तो टाइम की वैल्यू करना पहले तो बच्चा जो सीखता है वो, इसीलिए हमने विद्यालय की जो ज़रूरत पड़ती है वो सबसे बड़ी यही है कि वहाँ पर बच्चे को उससे अटैचमेंट हो। स्कूल जाना ही शुरू करेगा तब शिक्षा के लिए वो तैयार होता है। तो उसका बचपन इतना अच्छा होना चाहिए, इतना हेल्दी होना चाहिए, इतना रिच होना चाहिए कि वो टाइम की वैल्यू करना सीख जाए। अपने जीवन को चीज़ों में उतारना सीख जाए। मैं देखती हूँ बहुत सारे से ऐसे मैंने वीडियो देखे जहाँ पर बच्चे रातों रात जो है वो चीज़ों को सीख रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ उस तरफ ले जाया जा रहा है, सिर्फ वो चीज़ देख रहे हैं, वो अच्छी चीज़ों के टच में हैं, तो वो अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। जब आप अच्छी चीज़ों के टच में नहीं होंगे तो वो अच्छी चीज़ें आपके अंदर में आएंगी कैसे? कैसे आपका ध्यान उस तरफ जाएगा? आपका ध्यान तो उन्हीं चीज़ों पे जाता है जो आपके आसपास होती हैं, जो आपको जो वातावरण आपको प्रोवाइड किया जाता है, वही वातावरण का प्रभाव आपके जीवन भर रहता है।
वो जीवन भर प्रभावित करती हैं चीज़ें। इसलिए बचपन तो बहुत ही प्यारा है और इसको बहुत अच्छे स्थितियों में रखने के लिए सबसे अच्छी जो जगह है वो शायद मैं कहूँगी कि बच्चों का जो प्ले स्कूल है, जो बच्चों का जो स्कूल की जो स्टार्टिंग है उस पर ही सबसे ग्रोथ का समय पीरियड जो है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें सबसे अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, क्योंकि यदि टीचर पेरेंट्स अच्छे होते हैं तो बच्चे का भविष्य का की बुनियाद जो है वो बहुत मजबूत हो जाती है। यदि बुनियाद मजबूत है तो उस पर बिल्डिंग भी अच्छी बन जाएगी। यदि बुनियाद ही कमज़ोर है तो बिल्डिंग अच्छी कैसे ठहरेगी? तो बुनियादी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके साथ यदि जब बुनियादी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं तो बुनियाद में हमने जैसे कि देखा स्कूल में सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना, टाइम टेबल से जुड़ जाता है बच्चा। एक टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाता है कि मुझे कब क्या करना है, कितने 45 मिनट का टाइम है तो वो एक सब्जेक्ट पढ़े सेकंड सब्जेक्ट पे चला जाता है। तो ये जो टाइम की जो शुरुआत होती स्कूल से, लोग इसको आगे तक लेकर चले जाते हैं और जीवन भर रखना चाहिए, क्योंकि टाइम के अलावा जीवन में और कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं थी। ये जिसने टाइम की वैल्यू कर ली उसके पास सब कुछ रह जाता है। और मैंने तो मेरे पिता से सीखा कि मैंने कभी भी उनको ये नहीं देखा, ना तो वो बीमार हुए ना कुछ हुए, और जीवन में पहले दिन भी मैंने उनको पढ़ते देखा था। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उस दिन भी रात को 10 बजे मैं यही सुन रही थी कि वो पढ़ रहे हैं। तो मैं कहती हूँ ऐसे जीवन सबको मिले जो पढ़ते हुए आए हैं और पढ़ते हुए जीवन से चले जाएं। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।